बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरबल इस्तेवाद चिश्ती और आपको फैज़ चिश्ती दवाखाना की तरफ से खुश आमदीद करते हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं कि मास्टरबेशन के साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, यानी मुश्तज़नी के नुकसानात क्या हैं। बहुत से नौजवान ये सवाल करते हैं और कन्फ्यूजन का शिकार हो रहे हैं कि साइंटिफिकली जो मास्टरबेशन है इसका कोई नुकसान है या नहीं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नामवर और डॉक्टर हजरात ये साबित करते हुए पाए जाते हैं कि मास्टरबेशन का किसी किस्म का नुकसान नहीं है साइंटिफिकली, और साइंस की रूह से इसका जवाब मांगते हैं। स्टूडेंट्स भी होते हैं, यंगस्टर्स होते हैं बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहली चीज़ उनके साथ तो ये हम डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे कि या तो साइंस ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बना रही है या ऐसे लोग साइंस को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों में से एक काम ज़रूर हो रहा है, क्योंकि एक तरफ तो साइंस कहती है कि सेंसिटिव जो स्किन है, अगर उस पर थोड़ी सी रगड़ ज़्यादा लग जाए, फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाए तो उस पर ज़ख्म बन सकते हैं और हमारी स्किन डैमेज हो सकती है। तो ये दूसरी तरफ क्यों नहीं मानते कि जब उज़्व ख़ास यानी पेनिस में फ्रिक्शन उस पर ज़्यादा होगी, उस पर जब दबाव ज़्यादा होगा तो फिर उस पर क्यों नुकसान नहीं होंगे। तो एक तो पहली चीज़ तो ये हमें इनकी समझ नहीं आती है। दूसरे नंबर पर कोई भी स्किन अगर मिसाल के तौर पर सेंसिटिव है और उस पर अगर फ्रिक्शन ज़्यादा हो रहे तो यकीनी तौर पर वो डैमेज होगी। अब पेनिस उसमें क्योंकि बारीक बारीक रेशे होते हैं, बारीक बारीक नालियाँ होती हैं, वेन्स होती हैं जिनमें खून का बहाव जारी होता है और उस वजह से इरेक्शन होती है। सबसे मेन पॉइंट इसका हम देखेंगे कि जो बारीक बारीक नालियाँ जाल बिछे हुए हैं, जब उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है तो इरेक्शन सही होती है। अगर आप वो जो जाल होता है, वेन्स होती हैं, उनको दबाते हैं, मुसलसल उस पर फ्रिक्शन आ रही है तो जाहिर सी बात है दबाव का शिकार होगा और पेनिस इरेक्शन कम होगी। फ्रिक्शन की वजह से सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, मेन चीज़ ये आसानी से आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। अगर आपने फिर भी ये नुकसान जानते हुए भी कि नुकसान हमें नहीं बताए जा रहे हैं तो फिर भी अगर इस अमल को जारी रखते तो वो आपकी अपनी मर्जी है। सबसे पहली चीज़ आपको मैंने बता दी कि इससे स्किन डैमेज होती है। स्किन डैमेज होने की वजह से हसासियत बढ़ जाती है और इरेक्शन प्रॉब्लम आ जाती है, खून का बहाव सही नहीं होता है। इसकी वजह से क्योंकि बाद में फिर बहुत से यंगस्टर जब शादी होती है, शादी के बाद की ज़िंदगी होती है, कुछ अरसे बाद फिर ये कहते हुए पाए जाते हैं कि हमारी इरेक्शन सही नहीं हो रही है, टाइमिंग सही नहीं है, अंजाल बहुत जल्द हो रहा है, यानी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम आ रही है, ये इतलाम का मसला बहुत ज़्यादा आ रहा है, कतरे आ रहे हैं, हमें धात की प्रॉब्लम है। तो इस तरह के जब मसाइल बताते हैं फिर उनको कुछ समझाने पे समझ आती है कि आप इस कदर अपना नुकसान कर चुके हैं। पहली चीज़ मैंने आपको ये बता दी, फिजिकली इस पे तो डैमेज स्किन हो रही है। अगर मास्टरबेशन आप कर रहे हैं, इस आदत से अपनी जान छुड़वाएं ताकि मजीद साइड इफेक्ट से महफूज रह सकें। और इसके साथ साथ अब जैसे कि मास्टरबेशन जब यकीनी तौर पर हाथ की जो स्किन है, जब हाथ की फ्रिक्शन है उसका दबाव ज़्यादा होता है तो हमारे जो पेनिस के जो साख्त है, जो बनावट है, ऐसी नहीं है कि वो बिल्कुल हार्ड हो, फौलाद भर दिया गया हो कि उस पर दबाव नहीं आ सकता। जब भी इरेक्शन होती है तो उस पर दबाव आता है। जितना ज़्यादा दबाव होगा उतना ही ये जो स्पंजी टाइप स्किन है वो दबती चली जाएगी। जैसे ही आप उसको ज़्यादा दबाते हैं उस पर फ्रिक्शन ज़्यादा लगती है। तो आप देखिए कि एक स्पंज होता है, जब बहुत ज़्यादा उसे इस्तेमाल किया जाता है, अगर आपको ये तजर्बा नहीं है तो अपने घर के किचन में देख लें, वहाँ पे जो स्पंज होता है उसे जब ज़्यादा दबाया जाता है, इस्तेमाल हो के उसकी हालत क्या हो जाती है। तो ये फिर भी आप अगर समझ नहीं पा रहे कि इतनी सेंसिटिव स्किन जो है उसको कुछ नहीं हो रहा, तो ये आपकी भी गलती है और समझाने वालों की भी गलती है। और इसकी अगर आम तौर पर दीगर जो नुकसानात हैं वो देखे जाएं तो इसमें जिस्मानी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, दिमागी कमज़ोरी होती है, आसाबी कमज़ोरी हो जाती है, नज़र की कमज़ोरी हो जाती है, मैदा डिस्टर्ब होता है, भूख की कमी हो जाती है। बाज़ औक़ात ये लोग कहते हैं कि इसका मैदे से क्या ताल्लुक़ है। तो नाज़रीन, इसमें जब ये आपने देखा होगा कि बहुत से मरीज़ यंगस्टर्स ख़ास तौर पे उनमें भूख की कमी होती है तो वो इस वजह से कि उनका जहन उस तरफ लग जाता है। जो हमारी जिस्मानी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो हमारे अज़ाओं की यानी कि हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो स्लो हो जाती हैं, अफ़आल उनके स्लो हो जाते हैं। तो जो खाना, ज़ाहिर सी बात है, मैदे का काम क्या है? खाना हज़म करना। स्टमक खाना हज़म करता है, लेकिन जब उसकी एक्टिविटी ही उस तरह नहीं होगी तो वो किस तरह खाना हज़म करेगा। इसी तरह भूख की कमी हो जाती है। भूख की कमी के साथ जो पूरे बॉडी में
ब्लड सर्कुलेशन होती है, ब्लड सप्लाई होती है, उसमें कमी आना शुरू हो जाती है। उससे क्या होता है कि जब ब्लड में कमी आती है, आज़ाए रईसा यानी दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दे, मैदा, इन सबको ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है तो अपने अफ़ाल कम कर देते हैं, यानी स्लो हो जाते हैं। जैसे ही स्लो होते हैं उससे आपका क्या होता है कि पूरी बॉडी में वीकनेस पैदा होना शुरू हो जाती है, जिस्मानी तौर पर आप कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, नकाहत हो जाती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, और इसी तरह कोई काम करने को दिल नहीं करता। दिमागी तौर पर आप हाजिर जवाब नहीं होते हैं, नफ्सियाती तौर पर आप कमज़ोर हो जाते हैं, स्पीच कहीं पे नहीं कर पाते हैं, कहीं पे अगर आपने कोई लफ्ज़ बोलने हो तो लफ्ज़ आपका साथ नहीं देते हैं, आप सोचते रहते हैं, किसी के सामने पहले तो बोल नहीं सकते, अगर बात करें भी तो बात करते हुए भी आप बाज़ औक़ात जो है कि आंखें नहीं मिला सकते हैं, शर्मिंदगी का एहसास होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये मास्टरबेशन यानी मुश्तजनी के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिनको आपके साथ शेयर नहीं किया जाता और बड़े मज़े से बताया जाता है कि जी मास्टरबेशन के किसी किस्म के नुकसानात नहीं है। हाफ़ज़ा कमज़ोर हो जाता है, जिस्मानी तौर पर आप जब वीक हो गए हैं और इसके साथ साथ आप आसाबी निज़ाम आपका कमज़ोर हो चुका है, तो फिर आप कैसे अपनी लाइफ एक भरपूर अंदाज में गुजारेंगे। नाज़रीन, सबसे इसका जो अहम और मेन नुकसान है वो यह है कि शादी के काबिल जो इंसान होता है वो भी शादी से घबराने लग पड़ता है, इस कदर इसके असरात होते हैं, क्योंकि इरेक्शन ख़त्म होना शुरू हो जाती है, सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जैसे ही इंसान अपने ओपोजिट जेंडर के करीब जाता है तो फिर मेंटली तौर पर वो रेडी नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें जो मास्टरबेशन के पेशेंट्स हैं उनमें पाई जाती हैं। कोशिश करें कि इस मर्ज से, ये एक ऐसी आदत है, मर्ज तो इसे नहीं कहेंगे, लेकिन जो आदत है जो, इससे आप जितनी जल्दी जान छुड़वा सकेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब इससे जान कैसे छुड़वानी है, ख़ुद को साफ़ सुथरा रखें। अगर आप मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग हमसे वो मुसलमान ही वाबस्ता हैं, अहले ईमान जो है साफ़ सुथराई का ख्याल रखें, नमाज़ों की पाबंदी करें, और इसके साथ साथ आप लोग एक मैं आपको चीज़ भी बता देता हूँ जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन साफ़ सुथराई के साथ साथ अपने जहन को साफ़ रखें, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, रोज़ा रखें इसी तरह, क्योंकि हमें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस चीज़ का हुक्म दिया है कि जब भी आप में इरेक्शन या इंतशार या इस तरह के ख्यालात बहुत ज़्यादा पाए जाएं, या तो शादी कर लें, या फिर शादी के काबिल नहीं है, यानी माली तौर पर अगर आप तैयार नहीं हैं तो आप रोज़े रखना शुरू कर दें। तो आप इस तरह की चीज़ें कर लें। ख़ास तौर पे जो रोज़े रखने से एक आपको बात बताएं कि रोज़े में हम जब खाने से ज़्यादा एहतियात करते हैं तो हरारत, गर्मी, सारा ये कंट्रोल हो जाता है। इसी तरह अगर आप रोज़े नहीं रखते हैं तो फास्ट फूड, जंक फूड्स बहुत ज़्यादा खाना, पेट भर कर खाना खाना, गोश्त वगैरह से आप परहेज़ करें। इंशाल्लाह उससे आपको बेहद फ़ायदा होगा। आपके ये जो इरेक्शन, जो इंतशार आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो आपके ख़यालात मुंतशिर हो रहे हैं और बार बार आप इस हरकत की तरफ आते हैं, तो ये आपके कंट्रोल हो जाएंगे। और अगर कोई खाने के तौर पर चीज़ इस्तेमाल करना चाहें तो ठंडी चीज़ें कोई भी हैं वो आप इस्तेमाल शुरू कर दें। आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप एक चीज़ घर में बस पिसवा कर रख लें, धनिया जो आमतौर पर घरों में भी पाया जाता है, घर में रखा होगा तो आप उसे पीस लें, ग्राइंड कर लें, या बाहर से पंसारी से लेकर पिसवा लें। आप ये धनिया जो है आप रोज़ाना सुबह शाम चौथाई सा चम्मच कुछ दिन पीना शुरू कर दें पानी के साथ। इंशाल्लाह इससे आपको बेशुमार फ़वाइद हासिल होंगे। और अगर आप साबित धनिया नहीं पी सकते तो ताज़ा धनिया लेकर उसका पानी निकाल कर भी आप पी सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा बहुत ज़्यादा कसरत इसकी नहीं करनी है, क्योंकि फिर ये बिल्कुल डाउन भी कर सकता है कुछ अरसे के लिए। तो ये आपको साथ साथ एहतियातें भी बताई हैं, एक मुख्तसर आसान सा इलाज भी बताया है। मज़ीद फिर भी अगर आप कोई मशवरा करना चाहें, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, हमसे मशवरा ले सकते हैं। इसकी वजह से किसी किस्म के आपको नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है, आप में कोई कमी आ चुकी है, आप उसका इलाज करवाना चाहें, वो भी आप हमसे इलाज करने के लिए रब्ता कर सकते हैं। हमारे दवाखाने पे लाहौर में तशरीफ़ ला सकते हैं, या कहीं पे भी पूरे पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर भी अद्वियात मंगवा सकते हैं। मशवरे के लिए हम 24 घंटे हाजिर हैं। इंशाल्लाह हम आपको इस तरह मुफीद मशवरे देते रहेंगे। और मज़ीद कोई भी आपने तफसील से डिस्कशन करनी हो, आप हमारे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, गुजारिश है अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, और दूसरों तक लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये सारी हमारी कोशिशें आपके लिए, आपकी अच्छी सेहत के लिए हैं, ताकि आपको ये जो ऑल फॉल आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं उनसे आपको बचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।